नमस्कार प्यारे दोस्तों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज का क्लास शुरू करते हैं। प्लेस वैल्यू ऑफ अ नंबर। किसी भी नंबर का प्लेस वैल्यू कैसे फाइंड करें, उसके लिए एक एग्जांपल दिया गया है। 6789। इसमें 1000 प्लेस पर 6 है, 7 जो है 100 प्लेस पर है, और 8 जो है 10 प्लेस पर है, और 9 जो है वह 1 प्लेस पर है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। 6 जो है वह 1000 के स्थान पर है। इस दैट मीन्स 6 इंटू 1000 इक्वल टू 6000। और 7 जो डिजिट है वह 100 प्लेस के स्थान पर है, तो 7 इंटू 100 इक्वल टू 700। सेम दैट जो 8 है वह 10 प्लेस पर है, तो 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, 8 इंटू 10 इक्वल टू 80। नेक्स्ट जो 9 है वह 1 प्लेस पर है, तो 9 इंटू 1 इक्वल टू 9। अगला क्वेश्चन है, अब हम प्लेस वैल्यू की परिभाषा समझेंगे। आखिर प्लेस वैल्यू है क्या? तो किसी संख्या में किसी अंक का मान जो उसकी स्थिति, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार आदि द्वारा निर्धारित होता है, वह जो है उस संख्या का प्लेस वैल्यू स्थानीय मान कहलाता है। संख्या 7289 में 7000 के स्थान पर है, 7000 के स्थान पर है, अतः 7 इंटू 1000 इक्वल टू 7000। और 2 जो है वह सैकड़े के स्थान पर है, तो 100 का गुणा करेंगे, 2 इंटू 100 इक्वल टू 200। 8 दहाई के स्थान पर है, तो 8 इंटू 10 इक्वल टू 80। अगला है समग्र संख्या। समग्र संख्या मीन्स भाज्य संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो एक से बड़ी एक धनात्मक पूर्णांक संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, वे अभाज्य संख्याओं के विपरीत होते हैं। मुख्य विचार: ये एक से और स्वयं से और कम से कम एक अन्य संख्या से विभाजित हो सकते हैं, ऐसी संख्या समग्र संख्या कहलाती है। उदाहरण के लिए 4 एंड 6। 4 जो है वह 1 से भी डिवाइडेड है, 1 से भी भाग जाएगा, 2 से भी और 4 से भी। और जो 6 है वह 6 1 से, 2 से और 3 से और 6 से विभाजित हो रहा है। अतः 4 का फैक्टर 1 2 4 और 6 का फैक्टर 1 2 3 4 1 2 3 6 होगा। अगला है व्हाट इज इवन नंबर। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, इवन नंबर आर इंटीजर डिविजिबल बाय 2, और डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 बचता है। और अंत में इवन जो नंबर होता है, सम संख्याएं, उसके अंत में 0 2 4 6 8 लाइक 0 2 4 6 8 10, दिस इज इवन नंबर, सम संख्याएं। वाइल ओड नंबर, और दूसरी तरफ जो ओड नंबर है वह देयर आर इंटीजर नॉट डिवाइडेड डिविजिबल बाय 2, 2 से ऐसी संख्याएं जो विभाजित नहीं होती हैं, रिमाइंडर 1 बच जाता है। और ऐसी संख्याओं के अंत में ओड नंबर लाइक 1 3 5 7 9 होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 11 के अंत में 1 है। 15 के लास्ट में कितना होगा? 15 के लास्ट में 5, दिस इज ओड नंबर। ओके, आर यू अंडरस्टैंड? अगला है इवन के बाद ऑड। ऑड का भी बता लिए। तो इसका जो फार्मूला होता है 2n होता है। इवन का फार्मूला 2n। जो इवन नंबर होते हैं प्लस में भी हो सकते हैं और माइनस में भी हो सकते हैं। ध्यान देने वाली बात है कि जीरो जो है वह इवन नंबर में आएगा। नेक्स्ट जो ऑड नंबर है उसका परिभाषा क्या है? अ नंबर नॉट डिवाइड बाई 2 लिविंग अ रिमाइंडर ऑफ 1। जो रिमाइंडर 1 है उसे 2n में जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? ऑड नंबर। दैट मीन्स विषम संख्या। ध्यान दीजिएगा, इवन नंबर मीन्स सम और ऑड नंबर मीन्स विषम।
कहने का मतलब है सम मीन्स बराबर, समान, या फिर बोल सकते हैं जोड़ा। तो विषम मीन्स होता है जिसमें एक एक्स्ट्रा बच जाए, एक अकेला बच जाएगा। अगला है एट्रीब्यूट ऑफ हेक्सागोन। हेक्सागोन मीन्स षष्ठभुज, जिसकी 6 भुजाएं होती है। देयर आर 6 साइड। ऐसी आकृति जिसकी 6 साइड होती है उसे हेक्सागोन कहते हैं। इट मस्ट बी अ प्लेन फिगर, और इसमें जो होता है प्लेन फिगर होता है। हेक्सागोन जो होता है उसमें प्लेन फिगर होता है। इट मस्ट इंक्लोज अ स्पेस। इट मस्ट इंक्लोज अ स्पेस। इट मस्ट हैव 6 स्ट्रेट साइड, और इसमें 6 सरल, 6 रेखाएं भुजाओं की तरह होती हैं। Have 6 internal angle that each measure 120 and sum to 720. इसमें जो 6 भुजाएं हैं और इनके दोनों भुजाओं के बीच बनने वाला एंगल जो होता है वह होता है 120, और सभी एंगल का एड जो होता है एड सम ऑफ एंगल इन हेक्सागोन इज 720। 720 होता है, 720 डिग्री होता है हेक्सागोन में। उसी प्रकार सर्कल में कितना होता है? सर्कल में होता है 360। एंड ट्राइंगल में कितना होता है? ट्राइंगल में होता है सम ऑफ 3 एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180। एंड एनी रेक्टेंगल हो गया, आइसोस ट्राइंगल हो गया, उसके अलावा पैरेललोग्राम हो गया, इसमें सभी एंगल का एड जो है कितना होगा? तो 180 प्लस 180 इक्वल टू 360 होता है। अगला है प्रॉपर्टीज ऑफ हेक्सागोन शेप। प्रॉपर्टी ऑफ ऑल हेक्सागोन। हेक्सागोन हैज 6 साइड एंड 6 वर्टेक्स। हेक्सागोन में 6 शीर्ष होते हैं और 6 भुजाएं होती हैं। वर्टेक्स मीन्स शीर्ष और साइड मीन्स भुजा। तो हेक्सागोन में 6 भुजा और 6 शीर्ष होते हैं। द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल इज 720 डिग्री। द सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज आंतरिक कोण जो केंद्र में बनने वाला कोण है वो 360 का होता है। प्रॉपर्टी ऑफ रेगुलर हेक्सागोन। जो रेगुलर हेक्सागोन होती है उसकी क्या प्रॉपर्टी है? पहला है ऑल साइड लेंथ एंड ऑल एंगल आर इक्वल। सभी भुजाएं की लंबाई बराबर होती है और सभी एंगल जो है बराबर होते हैं, उसे बोलेंगे रेगुलर हेक्सागोन। ईच इंटरनल एंगल, प्रत्येक आंतरिक कोण जो है 120 का होता है और ईच एक्सटीरियर एंगल 60 का होता है। इट कैन बी स्प्लिट इनटू 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल, और यह जो है 6 बराबर त्रिभुजों में विभाजित होता है। इट हैज 6 लाइन ऑफ सिमेट्रिक हैज रोटेशनल सिमेट्रिक ऑर्डर। अगला है हेक्सागोन आर 2 डायमेंशनल शेप दैट कैन बी regular type hexagon, irregular, concave, convex, complex. There are 5 types of hexagon: regular, irregular, concave, convex and complex. अगला है रियल नंबर। व्हाट इज रियल नंबर? अभी प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि अभी जो बता रहे हैं इसी से रिलेटेड रहेगा प्रश्न, तो आप वीडियो ध्यान से देखते रहें और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और एक क्वेश्चन आपके लिए भी रहेगा, उसका भी उत्तर जरूर दें। पहला इसमें दिया रियल नंबर। व्हाट इज़ रियल नंबर? रियल नंबर मीन्स वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं मीन्स रियल नंबर। इसमें आप देख सकते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मीन्स प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो 1 से लेकर अनंत जितनी संख्याएं हैं वह जो है प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर कहलाते हैं। वोल नंबर मीन्स पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है? 0 से लेकर अनंत तक। 0 जो है वोल नंबर में आ गया। उसके बाद इंटीजर मीन्स पूर्णांक। पूर्णांक संख्या में पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर।
अगला है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर जो है p बाई क्यू फॉर्म में रहेगा। p जो है निमिनेटर, q डिनोमिनेटर, तो उसे हम परिमेय संख्या रेशनल नंबर कहेंगे। लाइक 7/8, 3/8 और उसके अलावा -3.5, ये -3.5 जो है -3.5, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, -35/10 जो कि p बाई क्यू फॉर्म में है। अतः यह जो है रेशनल नंबर होगा। सेम दैट 9.45, 9.45 जो है वो भी रेशनल नंबर होगा, परिमेय संख्या। अगला है इरेशनल नंबर। आप देख सकते हैं इरेशनल नंबर मीन्स अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है, इसमें पाई का मान क्या होता है, 22/7। पाई का मान होता है 22/7, 22/7। तो पाई जो है इरेशनल नंबर आएगा। कहने का मतलब जो p बाई क्यू फॉर्म में ना हो। इसका वैल्यू आता है 3.14, 3.1416। √10, √2, √3, दिस इज रेशनल नंबर। जो पाई है वह रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर में से किस में आएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दोस्तों। अगला, व्हाट इज अ प्राइम नंबर। अ प्राइम नंबर हैज़ ओनली टू फैक्टर, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। भाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो स्वयं और 1 से ही विभाजित होती हैं, उसके अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होते हैं। दैट इज कॉल्ड प्राइम नंबर। 2 इज अ प्राइम नंबर बिकॉज 2 इज डिवाइडेड बाई ओनली 1 एंड 2। कहने का मतलब है 2 जो है सिर्फ 1 और 2 से ही डिवाइड होगा। 2 जो है सिर्फ 1, 2 और 1 से ही डिवाइड होगा। तो 2 का प्राइम नंबर 2 फैक्टर 1 और 2 होगा। 11 इज़ अ प्राइम नंबर। तो 11 जो है 1 और 11 से ही सिर्फ डिवाइड होगा। तो यहाँ जिस प्रकार 2 प्राइम नंबर था वैसे 11 यहाँ भी प्राइम नंबर हो जाएगा। उसी प्रकार और भी अन्य संख्याएं जैसे 2 के बाद 11, 11 के बाद ऐसी कौन सी संख्या है जो कि प्राइम नंबर है। 17 हो गया, उसके अलावा 13 हो गया, दैट इज प्राइम नंबर। 15 इज नॉट अ प्राइम नंबर बिकॉज 15 इज डिवाइडेड बाई 3, 15, 5 एंड 1। 4 संख्याओं से डिवाइड हो रहा है। कहने का मतलब 15 जो है इज नॉट अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर नहीं है। अगला है नेचुरल नंबर। द नेचुरल नंबर आर द काउंटिंग नंबर और पॉजिटिव इंटीजर। द नेचुरल नंबर आर द काउंटिंग नंबर और पॉजिटिव इंटीजर। कहने का मतलब जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, काउंटिंग नंबर्स होते हैं जिन्हें हम गिनते हैं दैनिक जीवन में, बचपन से जो हम गिनती पढ़ते हैं 1 से 100 तक, वह नेचुरल नंबर आते हैं। 1 से लेकर अनंत तक जितनी भी संख्याएं वो नेचुरल नंबर होंगे और यह पॉजिटिव होंगे हमेशा। यह जो है ऑलवेज पॉजिटिव। नेचुरल नंबर से ही मिलकर नेचुरल नंबर के बाद आता है वोल नंबर। वोल नंबर मीन्स पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। इंटीजर जो हैं 2 प्रकार के इंटीजर होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर एंड नेगेटिव इंटीजर। अगला है इवन एंड ऑड। आप बता सकते हैं इसमें से इवन कौन है, ऑड क्या है। तो जो इवन होता है वो 2 अंत में 2 होगा, 0 होगा, 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा। उसी प्रकार ऑड के अंत में कोई भी ऐसी संख्या है 3, 1, 4 एंड 5, 3, 1, 9। तो इसमें लास्ट में फिनिशिंग में 9 एंड 4 है। इसमें 9, इसमें 4, तो 4 है तो यह इवन में आएगा एंड 9 जो है ऑड में आएगा। दैट मीन्स 319 और इज ऑड नंबर एंड 314 इज इवन नंबर। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं 4 एंड 56, 730 एंड ऑड नंबर में आ जाएगा 9, 83, 641। हेलो दोस्तों, नमस्कार एंड माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम्स। टुडे टॉपिक इज मैथ्स। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मैथ्स सब्जेक्ट क्लास 6 रिलेटेड क्वेश्चन है मैथ्स का एमसीक्यू टाइप मल्टीपल क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन 57,432। राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। राइट आंसर इज ऑप्शन सी 700। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ प्राइम नंबर। व्हाट इज प्राइम नंबर? प्राइम नंबर मीन्स एक ऐसा नंबर जो हमेशा स्वयं से और एक से ही विभाजित होता है, उसके अलावा अन्य किसी से विभाजित नहीं होता, डिवाइड नहीं होता, तो उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। तो ऑप्शन है 9, ऑप्शन बी है 15, ऑप्शन सी 17, ऑप्शन डी 21। राइट आंसर इज 17। 17 सिर्फ 1 से और 17 से ही डिवाइड होगा, सो 17 इज प्राइम नंबर। अगला है क्वेश्चन नंबर 3 द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज। व्हाट इज कंपोजिट नंबर? इसमें सबसे छोटा कंपोजिट नंबर बताना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। व्हाट इज कंपोजिट नंबर? कंपोजिट नंबर मीन्स ऑप्शन है ए बी सी डी। राइट आंसर डी 4। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर। ऑप्शन ए बी सी डी। फर्स्ट नेचुरल नंबर लाइक 1 2 3 और तीनों का जो सम है कितना आएगा? 6। सो ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है विच फ्रैक्शन इज इक्विवेलेंट टू। विच फंक्शन इज इक्विवेलेंट टू 2/4। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। 2/4 फ्रैक्शन मीन्स भिन्न। भिन्न मीन्स p/q, जिसमें न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर होते हैं, ऐसी संख्याएं फ्रैक्शन नंबर कहलाती हैं। 2/4 इसमें से 2 से 1 टाइम में कट जाएगा, तो कितना आएगा? 1/2। 1/2 जो है ऑप्शन बी में है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी 1/2। अगला प्रश्न है एलसीएम से। एलसीएम और एचसीएफ से प्रश्न पूछा गया है, तो आप जरूर बनाने की कोशिश करें। एलसीएम का पूरा नाम होता है लीस्ट कॉमन मीन। इसमें से 4 एंड जस्ट वेट, एलसीएम लोएस्ट कॉमन मीन 4 एंड 6। इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे दोस्तों? तो 2 से है, 2 एंड 3। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 इंटू 3, दैट मीन्स 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। 12 इज राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7 HCF ऑफ 12 एंड 18 इज। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। 2 होगा, 3 होगा, 6 होगा, 12 होगा। विच आंसर इज राइट? HCF मीन्स हाइस्ट कॉमन फैक्टर। हम जानेंगे कि कैसे इसको फाइंड किया जाए, चलो बनाने की कोशिश करते हैं, शायद बन जाए। 12 18, 12 18 को ऐसे तोड़ो, ऐसी संख्या में तोड़ो कि दोनों संख्याओं से पेयर बन सके। जैसे 12 को तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे इसको? 2 इंटू 2 इंटू 3, 4 2 2 जा 4, 4 2 3 जा 12। उसी प्रकार 18 को तोड़ेंगे, 18 को तोड़ेंगे तो 6 3 जा 18, दैट मीन्स इसमें पेयर बन रहा है इसका। ऊपर जो है 2 इंटू 3 मीन 6, 6 का पेयर बन गया, मीन्स राइट आंसर ऑप्शन सी 6। हाउ मेनी साइड डज अ हेक्सागोन हैव? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। विच ऑप्शन इज राइट? तो हेक्सागोन के बारे में बताया था मैं, देयर आर 6 साइड्स इन हेक्सागोन और सम ऑफ एंगल इन हेक्सागोन 720। तो इसका राइट आंसर बी 6। भुजाओं की संख्या कितनी होती है हेक्सागोन में? 6। अगला प्रश्न है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गिवन डिवीजन। जो भाग दिया गया है उसका हमें वैल्यू बताना है, कितना आंसर आएगा। 125 को 5 से भाग दो, कितना आएगा?
राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। 5 सेकेंड है दोस्तों, फास्ट हो जाइए। 10, 25, राइट आंसर इज 5, 25। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर यू, इस प्रश्न का सवाल आप जरूर कमेंट करें और रोज़ सुबह जल्दी उठें और उठकर एक टारगेट जरूर बनाएं। उस टारगेट को प्राप्त करने के लिए पूरी कोशिश लगातार प्रयास करें जब तक कि वह लक्ष्य या टारगेट मिल ना जाए। आप छोटा सा ही टारगेट जरूर बनाएं, लेकिन उस टारगेट को पाने के लिए पूरा दिन लगा दें, पूरा मेहनत लगा दें, तन मन धन से काम करेंगे, पूरे इंटरेस्ट से, पूरी फोकस से, तो एक न एक दिन आपकी लाइफ अवश्य अच्छी हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, गुड लक, ऑल द बेस्ट।